परमपिता परमात्मा और उनकी सभी पवित्र आत्माओं को नमस्कार। हर समय, हर हालात में और हर स्थान पर प्रार्थना करना संभव है। अक्सर बार बार बोल कर की गई विनतियों से ऊपर उठकर, मन द्वारा और मन से भी ऊपर उठकर हृदय द्वारा विनती करना संभव है। ऐसी प्रार्थना से हमारे अंदर एकदम परमेश्वर के दरबार के पर्दे खुल जाते हैं। जब हम अभ्यास में बैठते हैं तो हमें एकदम निश्चिंत होना चाहिए। सुमिरन करते समय केवल सिमरन ही करना चाहिए और बाकी सब कुछ भूलकर अपने आप को खुले छोड़ देना चाहिए। हमें मन को अन्य हर प्रकार के विचारों में से निकालना है और ध्यान पूर्वक सिमरन करना है। शुरू शुरू में मन को सिमरन में रखना अड़ियल घोड़े को साधने के समान है। इसलिए यह लाभदायक होगा कि हम स्वीकार करें कि हम अपने आप को सांसारिक रिश्तों से अलग कर रहे हैं। हमें अपने आप से कहना चाहिए, अब मुझे सब विचार एक ओर रखकर मन को पूरी तरह सिमरन में लगाना है। इस प्रकार हम अपना ध्यान एकाग्र करना शुरू करते हैं। ध्यान हर तरफ फैलने की बजाय एक बिंदु पर, एक पॉइंट पर आना शुरू हो जाता है। यह अपने भजन की बैठक शुरू करने का एक अच्छा तरीका है। अगर हम शुरू ही फैले हुए ध्यान से करते हैं तो अभ्यास के पूरे समय में ध्यान फैला ही रहता है। इस अवस्था में हम सिमरन करने की बजाय विचारों में ही खोए रहते हैं। धीरे धीरे इस हद तक विचारों में खो जाते हैं कि विचार इच्छाओं में बदलने लगते हैं और कल्पना या विचारों का संसार ही सच्चा संसार प्रतीत होने लगता है। जब यह एहसास हो जाए कि हम विचारों में बह गए हैं और हम उन विचारों को तिलांजलि दे दें तो हमारा ध्यान सतगुरु के उपदेश की ओर जाने लगता है। जब जब मन को विचारों में से निकालकर सिमरन में लगाने में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ी विजय प्राप्त कर लेते हैं। यह दरिया के बहाव के साथ बह जाने की बजाय बहाव के उलट तैरने के समान है। यह बाहर भटकते रहने की बजाय निज घर वापस लौटने का यत्न करने के समान है। इससे हम मन को नीचे और बाहर की ओर दौड़ने की बजाय अंदर और ऊपर की ओर मोड़कर अपने ध्यान को तीसरे नेत्र या तीसरे तिल पर जमाते हैं। जिस प्रकार गैस से भरे गुब्बारे का धागा खोलते ही गुब्बारा अपने आप ऊपर की ओर उड़ना शुरू कर देता है, उसी प्रकार सिमरन द्वारा आत्मा खुद ब खुद उड़ान भरना शुरू कर देती है। हम जबरदस्ती ध्यान को ऊपर जाने के लिए विवश नहीं कर सकते, पर जब सिमरन द्वारा ध्यान दुनिया की ओर से आजाद हो जाता है तो यह अपने आप ऊपर की ओर जाने लगता है। आत्मा को जबरदस्ती ऊपर चढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। समय आने पर आत्मा अपनी राह अपने आप पा जाएगी। अपने विचारों को सिमरन में लगाकर हम संकल्पों विकल्पों की दुनिया से अपने आप को बाहर खींच लाते हैं। इस प्रकार निरंतर विचारों में खोए रहने और आंतरिक ख्याली पुलाव के चस्के को छोड़कर हम आंतरिक मार्ग की शांति पर चल पड़ते हैं। सिमरन के अभ्यास द्वारा मन को तीसरे नेत्र पर टिक कर बैठने की विधि सिखाई जाती है। अगर अभ्यास के समय सावधान और सचेत होकर मन के विचारों की पहचान करके इनका विसर्जन नहीं करते तो अभ्यास करने की बजाय अपने आप में ही लिप्त रहते हैं। विचार करने का नाम अभ्यास नहीं है। सोचने से विचार गतिशील हो जाएंगे, जोर पकड़ लेंगे और जल्द ही हमारा अभ्यास भंग हो जाएगा। इसके फलस्वरूप सचेत होकर मन को शांत करने की बजाय हम विचारों की दुनिया में खोए रहेंगे। उस हालत में हम उन मनोतरंगों का ही शिकार बने रहेंगे जिनकी वजह से हम अभी तक यह नहीं समझ सके हैं कि पूरी तरह सचेत होने और सही तौर पर जीवन जीने का क्या अर्थ है। इसके विपरीत यदि मन को सिमरन में रखने और ध्यान को तीसरे तिल पर एकाग्र करने का यत्न करते हैं तो धीरे धीरे आत्मा को इसका खोया हुआ बल वापस मिलना शुरू हो जाता है। जितना अधिक भजन सिमरन करेंगे, संकल्पों विकल्पों की दुनिया उतनी ही निर्बल हो जाएगी। आत्मा जितनी अधिक बलवान होगी, अभ्यास उतना ही पक्का होता जाएगा और हमारा कायाकल्प होता जाएगा। थैंक यू।